ओके, नाउ द एप्लीकेशन ऑफ द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर s इज इक्वल टू s या x या y जो भी है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। Again I am telling this is only valid when acceleration is equal to constant. Acceleration doesn't vary with time, ठीक है ना। अगर आपको दिया रहेगा acceleration is equal to 2t, देखिए ध्यान से t पे ये डिपेंडेंट है, ये तीनों इक्वेशन काम नहीं करेंगे। तो ये किस में काम करेंगे? ओनली व्हेन acceleration is constant with respect to time। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। चलिए अब इस पर तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग। तो सिंपल है ना। लाइक एक चीज समझिए कि जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लाइक यू नो दिस इज ऑल दिस इज वी आर कंसिडरिंग एट 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, मतलब कि केवल एक तरफ मोशन हो रहा है, ठीक है ना। दिस इज 1D मोशन, ये हो गया है ना 2D मोशन, 3D मोशन हो गया ये, क्लियर। तो हम लोग केवल 1D मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, और 1D मोशन अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो 2D क्या है? 2D इज नथिंग बट 1D प्लस 1D इज इक्वल टू 2D। चलिए बहुत अच्छे, तो 1D मोशन हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो 1D मोशन में हम लोग बात कर रहे हैं जब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल सी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको कैसे यूज करें, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है लेटर से 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने इधर फोर्स लगाया जिसके कारण इसको इधर एक्सेलरेशन मिल गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्लियर है? ये सिंपल सा एग्जांपल है। तो अब पूछा गया कि भैया बताइए टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे देखेंगे, ये है ना, ये वाला है s, जो सीधा ये वाला आप अप्लाई कर दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे है ना, उसके बाद अब ये देखो कि हमको जो है यहां से है ना, इधर वी टेक इट एज पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस वी टेक इट एज पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अब देखो u क्या हो जाएगा, है ना, u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किधर है? इस डायरेक्शन में है 10 मीटर, तो ये प्लस 10 लिख दीजिए, ठीक है। टाइम कितना लगेगा भैया? 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या है? इस डायरेक्शन में है प्लस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दीजिए। अब क्या है? कुछ है ही नहीं, सीधा कर लो यार कैलकुलेट। 10 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 1 इंटू टाइम 5 इंटू 5, ठीक है। 50 प्लस 25 बटे 2 कितना हो गया? 62.5 मीटर्स। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अब वही ये सेम क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन नाउ बी पार्ट। जब ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से इनिशियली, लेकिन अब एक्सेलरेशन जो है इसको किसी ने इधर से धक्का दिया, तो इसका एक्सेलरेशन है ना जो है ये मोशन, नाउ दिस मोशन इज गेटिंग रिटार्डेड, इसका वेलोसिटी कम होगा। आप ऐसे जा रहे हो, इधर से किसी ने धक्का दिया तो आपका वेलोसिटी जाहिर है कम होगा, ठीक है। तो इधर इसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? सिंपल है, ठीक है। यहाँ से देखिए इस डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव ले लिया, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया, तो u क्या हो गया? प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम वही 5 सेकेंड के बाद आप बताइए टाइम क्या हो गया? 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या हो गया? -1, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन। हम लोग इधर पॉजिटिव लिए है ना, एक्सेलरेशन हो गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सिंपल है यार, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 10 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन -1 इंटू टी स्क्वायर, 5 इंटू 5, 50 माइनस 25 बटे 2, 50 माइनस 12.5 कितना हो गया? 37.5 मीटर। दिस इज